अपनी जमीन को बचाने के लिए जितना भी बलिदान देना पड़े। क्या भारत के लोगों ने बलिदान नहीं दिया था इस भारत को आजाद करने के लिए? आज अगर फलस्तीन में बलिदान जा रहा है तो उनका जाया नहीं जाएगा। वो इजराइल जो कब्जा करे हुए, इजराइल को धसोल के मार कर उसको निकालने का अभी वक्त आया। सांप को जितना भी दूध पिला दीजिए, सांप को जितना भी दूध पिला दीजिए, मगर सांप को मौका मिलेगा आपको डसेगा। तो इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। सारे आलम के मुसलमान दुआ करेंगे, इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी और फलस्तीन की जीत होगी। सन 1948 में जब हिटलर मार के भगाया, 60 लाख यहूदी को कत्ल कर दिया, तो हम ही फलस्तीनी मुसलमान उसको रहने का जगह दिया था। हम ही मुसलमान पानी पीने का पानी पिलाया, सर पर तिलपार दिलाया, रहने का घर दिया। क्यों खड़े होंगे? हमारा भारत, हम भारत के लिए खड़े होंगे। और हुआ नहीं। मीर अब्दुल अमीन ने क्या किया था ये इसका प्रूफ नहीं है? ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या किया था ये उसका प्रूफ नहीं है? तो आज के मुसलमान सब जो है उन्हीं ब्रिगेडियर उस्मान की औलादों में से है और वही कैप्टन हनीफ की नस्लों में से है जो हमेशा अपने देश के बारे में सोचेंगे। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे? पाकिस्तान को तो हम लोग ने भीख देकर उसको जगह देकर किनारे लगा दिया, जिसको रहने का जगह दिया हम, और वो मेरे इस बच्चे को, मासूम बच्चे को कत्ल कर रहा है। और आज इंडिया गवर्नमेंट का जो चमचा बैठा हुआ है, गोदी मीडिया, बोल रहा है कि इसराइल के ऊपर जुलूम कर रहा है, इसराइल पर जुलूम कर रहा है। अरे उस टाइम में कहा था जब इसराइल मुसलमान को, जब छोटा छोटा बच्चा को एक कब्र में 100 बच्चों को दफन किया जा रहा था, इंडिया का मीडिया वाला कहाँ था? कश्मीरी पंडित तो बोल रहे कि मुसलमानों ने हमको बचाया था। ये तो गलत रूमर उड़ा रहे। सारे पंडित तो बोल रहे मुसलमानों ने मेरी मदद की। अगर मुसलमान हमको मदद नहीं करते तो ये जो आर्मी है वो पंडित बोल के नहीं, मुसलमान बोल के हम ही लोग को मार रहे थे। वो तो मासूम बच्चा है, वो उसको क्या किया भाई? अगर लड़ना है तो आप हमारे से लड़िए। बेगुनाह को बम मार रहे हैं, क्यों मारिएगा? अमेरिका उसका बाप, बर्तानिया उसका बाप, फ्रांस उसका बाप। लड़ना है तो हमारे से हैंड टू हैंड लड़ ले। आज नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बात बोली कि हमको वीजा तो हम जाएंगे कहाँ? इजराइल। आज इजराइल ने 1 लाख आदमी को मांग लिया, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई। चले थे जाके वहां पर लड़ने के लिए, किसी को देखिए मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहा, कोई सामने नहीं आ रहा कि हमें वीजा दो, ये मेरा पासपोर्ट दो। कोई बेटा वीजा लेने भी नहीं जा रहा। कहाँ गया वो जितने अंडभक्त सब किनारे साइड हो गए। मेरा घर में जब जनाजा निकलेगा तब हमको एहसास होगा। क्या से मेरा घर में जनाजा नहीं निकला? जनाजा फलस्तीन का बच्चा को निकल रहा है, जो पॉलिथीन में बाप अपना बच्चा को लेके जा रहा है। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमको वीजा देगा तो इंशाअल्लाह हम सीना में गोली खाने के लिए तैयार है। क्या समझे? हम लोग अमन पसंद कौम है, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम लोग फसाद की तरफ जाने नहीं चाहते। क्या समझे? तो फलस्तीन की हमायत में इसको लेके क्या कहेंगे सर? इसको लेके ये कहेंगे कि आज जो कुछ भी लोग उठे हैं हक की आवाज लेके, ये दुनिया भर में इसका मैसेज चाहिए कि भारत भी फलस्तीन के सपोर्ट में बाहर निकल के चले आए। आज फलस्तीन जो लड़ रहा तो वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा। इसी वक्त 1947 में इसी भारत के अंदर में अंग्रेज ने कब्जा करके रखा था, तो अंग्रेज को भगाने के लिए इसी तरह से आंदोलन पूरे भारत में हुआ था। आज अगर फलस्तीन आज के दौर के हिसाब से जो आंदोलन कर रहा है तो एकदम सही कर रहा है। वो अपने घर को बचा रहा है, अपनी जमीन को बचा रहा है। और जो घुसपैठी है इजराइल, उन घुसपैठियों को निकालने के लिए ये आंदोलन बोला जाएगा। ये आंदोलन है, इसको बोला नहीं जाएगा कि ये झगड़ा है। न राइट है, न बम है, न गोली है। ये फलस्तीन हमास जो कर रहा है ये अपने देश को बचाने के लिए आंदोलन चला रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन है। हम तो कुछ कर नहीं सकते भारत में रह के, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये तो उनको हौसला दे सकते हैं कि तुम घबराना मत, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में है। और जो तुम कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। अपनी जमीन को बचाने के लिए जितना भी बलिदान देना पड़े। क्या भारत के लोगों ने बलिदान नहीं दिया था इस भारत को आजाद करने के लिए? आज अगर फलस्तीन में बलिदान जा रहा है तो उनका जाया नहीं जाएगा। वो इजराइल जो कब्जा करे हुए, इजराइल को धसोल के मार कर उसको निकालने का अभी वक्त आया। अरब के लोग तो खामोश हैं। अरब के वक्त खामोश नहीं है, वो सब पीछे से कर रहे हैं। इसको बोलना बेकार है कि नहीं है। हर मुसलमान फलस्तीन के साथ में, कोई बम से, कोई गोली से जो वहां रहने वाले वो लड़ ले, लेकिन बाहर के जितने लोग हैं वो अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे फलस्तीनियों को कामयाब करे और उनकी हिफाजत करे। ये दुआ हो रही है। और सुन लीजिए, ये भी बात हम बता दे रहे, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से सुनिए, यहाँ से हम यहाँ गोली नहीं मार सकते, यहाँ रॉकेट हम मार नहीं सकते, लेकिन ये हमको पूरा अपने अल्लाह पे यकीन है कि जब यहाँ से हम दुआ करेंगे तो हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं उनके छोटे छोटे रॉकेट में अबाबील की तरह इतनी ताकत आ जाएगी कि उनके टैंकों को, उनके जहाज़ों को परखच्चे उड़ा देंगे।
हमारी दुआ वो काम आएगी। और यही हम लोगों का भी हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ जाकर लड़ सके चाहे नहीं सके, लेकिन यहाँ से उन लोगों के लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ करें। जो आज समझ लीजिए 70 साल से उस कब्जा करके बैठा हुआ वो मरदूद यहूदी जिसको पूरी दुनिया मार रही थी, हिटलर मार रहा था, उसको बचाने के लिए ज़मीन दी, लेकिन ये मरदूद बेहुदे ये इतने बड़े घुसपैठी हैं कि घुसपैठ के उसकी फलस्तीन की ज़मीन को कब्जा करके फलस्तीनी को मार रहे हैं। मगर इजराइल फिर से जो है हॉस्पिटल में हमला कर रहा है, कोई वॉर का कानून उसके पास में यार कोई रास्ता नहीं है। हमास के जो लड़ाकू हैं, जो मुजाहिद हैं, उसको वो मार नहीं सकेंगे, इसलिए कि वो जब मार रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के मार रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जब हम मार नहीं सक रहे तो किसको मारे? मासूम बच्चे, औरत, घर की औरत, हॉस्पिटल, डॉक्टर, उनको मारेंगे जो निहत्ते। ये बुज़दिल कौम करेगी क्या? ये बुज़दिल कौम है। पूरी दुनिया के अंदर में तबारीक उठा कर देख लो, यहूदी से बुज़दिल कौम कोई नहीं। और मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में बोलता, इस्लाम हमेशा से सीना सिपर होके अपनी कौम को बचाया, इस्लाम को मोहब्बत से फैलाया, और जिसने उस पर कड़ी नज़र की उसके ऊपर में कड़ी नज़र करके उसको भी ढकेल के ख़त्म किया। ये हमारा इस्लाम बोलता है। हमारी जगह को जिंदाबाद। आज जो फलस्तीन की लड़ाई है वो सिर्फ फलस्तीन की नहीं है, पूरे दुनिया की मुसलमान की लड़ाई है, क्योंकि मस्जिद अक्सा हमारा वो कब्जा करके ताबूत सफीना को लेने के चक्कर में, और भी बहुत सारे कानून जज्जाल को वो अपना जो है आका मानते हैं, उसके चक्कर में ये लोग वहाँ पर ही जुल्म करेंगे कि हमारे आका आएंगे तो हम लोग कुछ नया टेम्पल बनाएंगे। तो इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। सारे आलम के मुसलमान दुआ करेंगे, इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी और फलस्तीन की जीत होगी। गाजा की आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कहें? आप इस आबादी की गिनती को कभी मत कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, इतना सा भुट्टा कोई डालिएगा कढ़ाई में, मगर जब फूलने पे आता है तो पूरी कढ़ाई को भर देता है। बात समझ लीजिए, मुसलमान को मुट्ठी भर मत समझिए, जब फैलने पे आएगा तो वो गिनती नहीं कर सकेंगे कहां से आ गया, गैब से आ गया, कहां से आ गया। आज ये देख लीजिए, भीड़ देखिए, मुट्ठी भर मुसलमान बोलेंगे ना, मगर देखिए यहाँ से वहां तक पूरा रोड जाम कर दिया। होने वाली नहीं है, ये कौम खत्म होने वाली नहीं है, जिंदगी में नहीं होगी इंशाल्लाह खत्म। ये परमाणु इनके पास में, उसके पास में और कोई नहीं है, उसके पास में और कोई सा रास्ता नहीं है, हर करबला के बाद उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है। ये जानबूझ के करेंगे, इसलिए करेंगे कि इनका अब चलना नहीं है। पूरी दुनिया से लानत मलानत उनके ऊपर में पड़ ली, तो आखिरी में ये देख रहेंगे कि अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं, कोई औजार नहीं, कुछ नहीं, तो अब परमाणु मार के अपना सर ऊंचा करें। मगर एक बात याद रखना, वो एक परमाणु मारेगा, इस्लाम जो बैठा हुआ है वहां पर ईरान, सीरिया, 100 परमाणु मार के इनका हस्ते वजूद से खत्म कर देंगे। ये याद रखना, क्योंकि फलस्तीनी और जितने मुजाहिद इन लोगों ने एक ही बात बोली है कि सुन लो, आज तुम बोल रहे होगे सीज फायर, मगर जो बच्चे मरे उसको जिंदा करके दिखा दो, तब हम लोग सीज फायर कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक और बात हो रहा है सर कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है, लोग वहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं कि आप आज फलस्तीन की हमायत में, कल इंडिया पाकिस्तान के जब जंग हुआ तो आप पाकिस्तान की हमायत में खड़े हो। क्यों खड़े होंगे? हमारा भारत, हम भारत के लिए खड़े होंगे। और हुआ नहीं। मीर अब्दुल अमीन ने क्या किया था, ये इसका प्रूफ नहीं है? ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या किया था, ये उसका प्रूफ नहीं है? तो आज के मुसलमान सब जो है उन्हीं ब्रिगेडियर उस्मान की औलादों में से हैं, और वही कैप्टन हनीफ की नस्लों में से हैं, जो हमेशा अपने देश के बारे में सोचेंगे। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे? पाकिस्तान को तो हम लोग ने भीख देकर उसको जगह देकर किनारे लगा दिया। एक और कमेंट आ रहा है सर कि लोगों का कहना है कि अगर आपके दिल में इंसानियत का दर्द है तो जब कश्मीरी पंडितों के साथ जब हुआ था तो उस वक्त आप लोग खामोश। कश्मीरी पंडित तो बोल रहे कि मुसलमानों ने हमको बचाया था, ये तो गलत रूमर उड़ा रहे। सारे पंडित तो बोल रहे मुसलमानों ने मेरी मदद की। अगर मुसलमान हमको मदद नहीं करते तो ये जो आर्मी है वो पंडित बोल के नहीं, मुसलमान बोल के हम ही लोग को मार रहे थे। ये इंडिया के अंदर में पूरा श्रीनगर में हुआ, ये कहानी पूरी श्रीनगर में हुआ। हाँ, वो अपने काम करें। नफरती चिंटू जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, हकीकत क्यों नहीं दिखाने वो धरे के धरे रह जाएंगे। नफरती चिंटू वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में कुछ भी मवाद नहीं है। आज नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बात बोली कि हमको वीजा तो हम जाएंगे कहाँ? इजराइल। आज इजराइल ने 1 लाख आदमी को मांग लिया, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई। चले थे जाके वहां पर लड़ने के लिए, किसी को देखिए मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहा, कोई सामने नहीं आ रहा कि हमें वीजा दो, ये मेरा पासपोर्ट हो। कोई बेटा वीजा लेने भी नहीं जा रहा। कहाँ गया वो जितने अंधभक्त
जितने अंडबाज थे सब किनारे साइड हो अगर गए वीजा जब 1 लाख मारे। इंसान सीना में गोली खाने के लिए तैयार है। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमको वीजा देगा तो इंशाल्लाह हम सीना में गोली खाने के लिए तैयार है। क्या समझे, हम लोग अमन पसंद कौम है, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम लोग फसाद की तरफ जाने नहीं चाहते। क्या समझे, लोगों का कहना है जब अमन पसंद है, जब हमास ने हमला किया था इजराइल पे, जो वहाँ पे लोग बच्चे मासूम मरे थे, तो उस वक्त आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? 1948 से कौन फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है? यूनो कहाँ था? ये आज जो पूरा रहनुमा बन के बैठा हुआ इसराइल का हिमायत कर रहा है। सन 1948 में जब हिटलर मार के भगाया, 60 लाख यहूदी को कत्ल कर दिया, तो हम ही फलस्तीनी मुसलमान उसको रहने का जगह दिया था। हम ही मुसलमान पानी पीने का पानी पिलाया, सर पर तिलपार दिलाया, रहने का घर दिया। और आज जो बर्मा से लोग हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो गद्दारी करेगा तो क्या हम उसको माफ कर देंगे? आज उसको रहने का जगह दिया हम, और वो मेरे इस बच्चे को, मासूम बच्चे को कत्ल कर रहा है। और आज इंडिया गवर्नमेंट का जो चमचा बैठा हुआ है, गोदी मीडिया, बोल रहा है कि इसराइल के ऊपर जुल्म कर रहा है, इसराइल पर जुल्म कर रहा है। अरे उस टाइम में कहाँ था जब इसराइल मुसलमान को, जब छोटा छोटा बच्चा को एक कब्र में 100 बच्चों को दफन किया जा रहा था, इंडिया का मीडिया वाला कहाँ था? आज जो बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है इजरायली प्रोडक्ट का, लेकिन अभी भी लोग देख रहे हैं कि खुले इजरायली प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही देखिए, ये तो देखिए इंसान का मिजाज को आप बदल नहीं कर सकते हैं। जब खुद को ऊपर पड़ेगा तब हमको समझ में आएगा। मेरा घर में तो अभी जनाजा नहीं निकला है, जब मेरा घर में जनाजा निकलेगा तब हमको जनाजा का एहसास होगा ना। मेरा घर में जब जनाजा निकलेगा तब हमको एहसास होगा। क्या से मेरा घर में जनाजा नहीं निकला है, जनाजा फलस्तीन का बच्चा को निकल रहा है, जो पॉलिथीन में बाप अपना बच्चा को लेके जा रहा है। आज दुनिया सोच रहा है कि हमको तो कुछ नहीं आ रहा, जो जालिम जो उसको पर जुल्म कर रहा है तो कल तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको भी डसेगा। सांप को आप जितना भी दूध पिला दीजिए, सांप को जितना भी दूध पिला दिए, मगर सांप को मौका मिलेगा आपको डसेगा। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हमको दर्द है, हमको दर्द है। सिर्फ फलस्तीन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि जितना बेगुनाह इंसान पर जुल्म हो रहा है उसका दर्द है। वो तो मासूम बच्चा है, वो उसको क्या किया भाई? अगर लड़ना है तो आप हमास से लड़िए, बेगुनाह को बम मार रहे हैं, क्यों मारिएगा? अमेरिका उसका बाप, बरतानिया उसका बाप, फ्रांस उसका बाप। और लड़ना है तो हमास से हैंड टू हैंड लड़ ले, क्यों नहीं लड़ रहा है? आप लोग हमास के सपोर्ट में हैं? जी नहीं, हम हमास का सपोर्ट में, हम फलस्तीन का सपोर्ट में है। फलस्तीन वो तो एक तंजीम है, फलस्तीन का हमारा हक है, वो मेरा जगह, मेरा वहाँ पर मैं। बहुत सारी बात चीज़ा ये भी सामने आ रहा है कि आखिर मुसलमान फलस्तीन की इतनी हमायत में कि आखिर रिश्ता क्या है फलस्तीनियों से? फलस्तीनियों का रिश्ता बहुत ही पुराना है। जब नू इस्लाम का जब कश्ती किनारा लगा था ना, तो उसी फलस्तीन का किनारा लगा था। ये बहुत कम आदमी को मालूम है। नू इस्लाम का कश्ती जब किनारा लगा तो उसी फलस्तीन में लगा था। ये फलस्तीन का नाम आज नहीं है, नया नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है, ये अल्लाह का दिया हुआ नाम है। और आज जो है जालिम को हम लोग जो वहाँ पर पनाह दे दे के मजबूर है, और आज मेरा ऊपर जुल्म कर रहा है। इजराइल जो कह रहा है गाजा को खत्म करके मानेंगे। अरे हम कभी ना खत्म हुआ ना कभी खत्म होंगे। अर्श मुअल्ला पर जब हम लोग नबी का नाम है तो दुनिया में भी रहेगा, ता क़यामत तलक का नाम रहेगा। इसराइल को तो कुरान में खुद बता दिया अल्लाह ताला कि जालिम कौम है, इससे आप बच के रहिएगा, ये कभी किसी को होने वाला नहीं है। ये इसराइल कौम ऐसा है। आखिर हिटलर क्यों मारा? हिटलर जो 60 लाख यहूदी को क्यों मारा? पहले बताइए, कोई गोदी मीडिया इंडिया का बता रहा नहीं? ना सुगरी कौम, नमक हराम गद्दार कौम है, ये किसी को होने वाला नहीं है। हम पनाह दिया और हम ही को मार रहा है। आपको हम पनाह देंगे, आप हमको मारिएगा, मेरा पड़ोसी आपको नहीं बोलेगा। ये कौम पर वफा को उम्मीद नहीं है। और ये जो अमेरिका फ्रांस जो देख रहा है, ये अमेरिका फ्रांस उसी को तो पाला हुआ है। सब सिर्फ मुंह से जो है धमकी दे रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, मुंह से जो धमकी दे रहा है वो जो हमारा जो एक तंजीम है, उसका हुकूमत नहीं है। आपको अगर लड़ना है तो आप ईरान को मार के दिखा दीजिए, बांग्लादेश को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, हमारा इंडिया को मारिए, तब हम देखेंगे इसराइल का ताकत कितना, अमेरिका का कितना ताकत है। 2 मिनट के अंदर उसको हवा का तरह उड़ा देंगे। भाई जालिम कितना ताकत लगावेगा? आप फिल्म देखते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा गुंडामू करता है। जब उसका बुरा टाइम आता है तो चप्पल जूता से मारता है। तो इसराइल, अमेरिका,
फ्रांस बरतानिया का ये असर होगा। होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा होगा।